जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, यानी वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रह को समझने के लिए आपको राहु और केतु का बिहेवियर समझना होगा। देखिए, राहु क्या करता है, ऑब्सेशन देता है व्यक्ति को। वहीं केतु क्या करता है, बिल्कुल डिटैच करता है, बेफिक्र करता है। तो इस प्रकार का बिहेवियर आपको दिखाई देगा जब भी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपको वक्री ग्रह दिखाई दे। जन्म कुंडली में वक्री ग्रह जिस भाव में भी आपको दिखाई दे, आपको ये समझना है कि जो ग्रह वक्री है, एक तो उसके कारक तत्व है और वो जिस भाव में वक्री हो रहा है उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो उन भावों से जुड़कर और उन कार्यों से जुड़कर ऐसा व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वक्री ग्रहों का ये काम है कि व्यक्ति को वो एक्स्ट्रा एफर्ट करवाते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से ग्रह हमेशा वक्री होते हैं और कौन से ग्रह जो है कभी भी वक्री नहीं होते। देखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, क्योंकि ये राजा और रानी है। सूर्य नवग्रह के राजा माने गए हैं, तो राजा हमेशा आपको ऑर्डर देता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार राहु और केतु हमेशा आपको वक्री ही मिलेंगे। वक्री ग्रह अच्छे भी हो सकते हैं और वक्री ग्रह में नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी बेनिफिशियल प्लैनेट्स है वो यदि केंद्र में वक्री हो जाएं तो ये अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट्स यदि केंद्र में वक्री होते हैं तो ये आपको अच्छे परिणाम देते हैं। त्रिकोण में बेनिफिशियल प्लैनेट्स का वक्री होना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण में यदि मेलेफिक प्लैनेट्स यानी नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह हैं वो यदि वक्री हो जाए तो उनका परिणाम अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप वक्री ग्रह को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि कर्म के कारक हैं। शनि ग्रह जब वक्री होते हैं किसी जन्म कुंडली में तो हमें किस प्रकार से परिणाम दिखाई देते हैं, ऐसा व्यक्ति का जो सिनेरियो है, जो व्यक्तित्व है, वो हमें किस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए, शनि ग्रह कर्म का कारक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति आपको हार्ड वर्कर दिखाई देगा, रेस्पॉन्सिबल दिखाई देगा। वो अपने कार्य में दिन रात लगा रहेगा, उसे बिल्कुल भी लेजीनेस पसंद नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीम हार्ड वर्कर होगा या बिल्कुल भी वो बेफिक्र होगा। शनि ग्रह जब भी वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति को खुद का किया काम ही पसंद आएगा। आप उसको काम कितना भी अच्छा करके दो, लेकिन जब तक वो खुद इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाएगा या खुद अपनी तसल्ली नहीं करेगा, जब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। शनि ग्रह का वक्री होना ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को तसल्ली से और धीरे धीरे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो काम गहराई से और बहुत अच्छे से करना पसंद होता है। उसको जल्दीबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। यदि आप जिसका शनि ग्रह वक्री है उसके बाद में उसके सामने यदि आप जल्दीबाजी करते हो काम की, तो वो उसको नहीं जमेगी जब भी शनि ग्रह वक्री होता है। शनि ग्रह जब व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में वक्री मिले आपको, तो आपको क्या देखना है कि ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा और वाइस वर्सा, यानी या फिर आपको बिल्कुल भी वो केयरलेस दिखाई देगा। सिम्टम आपको पहचानना हो तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने बालों में हाथ लगाएगा जब भी लग्न में शनि वक्री मिलता है। तो सेकेंड हाउस में जब शनि ग्रह वक्री मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली को लेकर यानी कुटुंब को लेकर और सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हुआ दिखाई देगा और बार बार अपने मुंह को टच करेगा, मुंह पर हाथ लगाएगा ऐसा व्यक्ति जब भी शनि ग्रह द्वितीय भाव में वक्री होता है। थर्ड हाउस में जब शनि ग्रह वक्री दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने सिबलिंग्स को लेकर ऑब्सेसिव होता है और बार बार आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति बार बार अपने कान की सफाई करेगा, कुछ ना कुछ कान में डालेगा और सफाई करता हुआ आपको दिखाई देगा जब भी थर्ड हाउस में शनि ग्रह वक्री दिखाई देता है। तो फोर्थ हाउस में जब शनि ग्रह वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपना नेटिव प्लेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जन्म स्थान से वो दूर जाएगा तो ही उसे सफलता मिलेगी। एज की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को एज के 35 ईयर के बाद में सफलता मिलती है। जब भी फोर्थ हाउस में शनि ग्रह वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन आपको बिल्डर के रूप में दिखाई देगा। और इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस बेचने वाले होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो उनका भी शनि ग्रह आपको फोर्थ हाउस में वक्री दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति के जो इमोशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। शनि ग्रह जब फिफ्थ हाउस में वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति की सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यदि आपने उसको चैलेंज कर दिया कि पढ़ाई को लेकर ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति दिन भर सिटिंग करके पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि शनि ग्रह का जो एक नेचर है वो क्या है कि वो जब बेइज्जत होगा तो ही वो एक्टिव होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चैलेंज अगर कर दिया तो वो ऐसा व्यक्ति आपको कंटिन्यू सिटिंग करके पढ़ाई करता हुआ दिखाई देगा और वो बताएगा कि देखो मैं कर सकता हूँ ये चीज़। शनि ग्रह जब सिक्स्थ हाउस में वक्री हो तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए बार बार कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा।
ऐसा व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज से जब काम करवाएगा तो वो आपको रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। हालांकि वो उनके जूनियर हैं, वो इनके सर्वेंट्स हैं, फिर भी आपको वो बंदा जिसका 6th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो रिक्वेस्ट करके काम करवाएगा, और जैसे वो काम करेगा तो उसको हैप्पीनेस फील होगी। इस प्रकार का नेचर रहता है जब शनि ग्रह 6th हाउस में वक्री होता है। 7th हाउस में जब शनि ग्रह वक्री हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को लेकर सर्वेंट की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है, और बदले में यदि उस पार्टनर ने उससे थोड़ी सी प्रेम से बात कर ली तो उतने में वो खुश हो जाएगा। यानी वो पूरा अपना 100% देगा, लेकिन रिवर्ट में उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर सामने वाले पार्टनर ने 2 मीठे बोल लिए जितने में वो बंदा खुश हो जाएगा। 8th हाउस में शनि ग्रह जब वक्री होता है तो व्यक्ति को धीरे धीरे मरना पड़ता है, क्योंकि शनि क्या है, बहुत धीमी चाल चलता है, और ये व्यक्ति को धीमा धीमा करके मरता हुआ दिखाई देता है आपको जब भी शनि ग्रह 8th हाउस में वक्री होता है। 9th हाउस का वक्री ग्रह व्यक्ति को ओवर एनालिटिकल बनाता है, क्योंकि ये कारक तत्व है वक्री ग्रहों के कि व्यक्ति को क्या करता है, या तो ऑब्सेशन देगा या ओवर एनालिटिकल बना देगा। 10th हाउस का शनि ग्रह जब वक्री होता है तो व्यक्ति अपने कर्म स्थान पर लेकर इगोइस्टिक होता है। वो एक लिमिटेशन में चलता है कि ये काम मुझे करना है, ये काम नहीं करना, मैं इतना ही काम करूंगा। ऐसा नेचर आपको दिखाई देगा जब भी शनि ग्रह 10th हाउस में वक्री होगा। 11th हाउस में जब 11th हाउस में जब शनि ग्रह वक्री होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर झूठ बोलकर शो ऑफ करने वाला होगा। कैसे? जैसे अपनी इनकम को 4 गुना बढ़ाकर बताना, अपना स्टेटस है उसको बढ़ा के बताना। ऑल ओवर जो होगा सीन वो आपको हमेशा क्या दिखाई देगा कि ये बंदा अपने सोसाइटी में, अपने सर्किल के अंदर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलता है। ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है जब भी शनि ग्रह वक्री होता है 11th हाउस में। 12th हाउस में जब शनि ग्रह वक्री हो जाए तो ऐसा व्यक्ति या तो मेडिटेशन की ओर बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन दिखाई देगा, या फिर बिल्कुल वो बेफिक्र होगा। ऐसे व्यक्ति को नींद से जुड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप शनि ग्रह की जो वक्री अवस्था है उसको आप समझ सकते हो। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की हम बात करते हैं कि जुपिटर जब एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में रेट्रो होता है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जुपिटर नैतिकता का कारक है, धर्म कर्म का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, अपने धर्म को लेकर, अपनी मॉरलिटी को लेकर, अपने एथिक्स को लेकर इश्यूज देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। जब भी बृहस्पति वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, वो बार बार अपने पेट पर हाथ लगाता हुआ दिखाई देगा। डाइजेशन इश्यूज इस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को सांस से रिलेटेड यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब भी बृहस्पति वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो बार बार बुक्स परचेज करता रहेगा, लाएगा, लेकिन कभी भी उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो एक बार में तो कंप्लीट कर भी ही नहीं पाएगा। और यदि कोई चीज़ वीडियोस देख रहा है या कोई चीज़ स्टडी कर रहा है तो एक बार में उस व्यक्ति की कभी भी समझ में नहीं आएगी। वो जब 2-3 बार तक नहीं पढ़ लेगा, जब तक वो 2-3 बार उस चीज़ को नहीं पढ़ लेगा तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस दिन उसने 2-3 बार पढ़ लिया, उसने क्लियर कर लिया ना, उसके बाद में वो टॉपिक उस बंदे के क्लियर हो जाएगा। जुपिटर का वक्री होना ऐसे व्यक्ति को ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने उस भाव से जुड़े हुए वो कर्म कर सकता है जो दूसरा ग्रह नहीं करवा सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाता। जैसे एक सब्जेक्ट के अंदर तो जो उसको अच्छा लग रहा है उसके अंदर बहुत अच्छी कमांड कर लेगा, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है उसको वो टच भी नहीं करेगा। तो वहाँ वो जो बैलेंस का जो मैनेजमेंट है, सब्जेक्ट का जो मैनेजमेंट है, वो नहीं कर पाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति में ज्ञान भरपूर होता है लेकिन वो अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। जिस दिन ऐसा व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में बैलेंस करना सीख जाए, अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना सीख जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन के अंदर कर सकता है। बशर्ते उस व्यक्ति को अपने ज्ञान को लेकर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, वक्री ग्रह होते हैं, उनकी सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए। अपने कर्म को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए, अहम नहीं रखना चाहिए। जितना विनम्र रहेगा उतना ही ये व्यक्ति उन्नति करेगा। बृहस्पति का वक्री होना इस व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग स्टडी करता हुआ पाता है। ऐसा व्यक्ति आपको आजीवन कुछ ना कुछ सीखता हुआ दिखाई देगा। वक्री ग्रह जब व्यक्ति को मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होगा थोड़ा सा आपको अलग व्यक्तियों से थोड़ा सा और दिखाई देगा। आपको वो कंटिन्यू एक नेचर के अंदर नहीं दिखाई देगा आपको।
जुपिटर का वक्री होना चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम करता है। ऐसे व्यक्ति को बच्चों से बहुत अच्छा लगाव रहता है, या फिर आपको बिल्कुल भी डिटैचमेंट दिखाई देगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वक्री ग्रहों का स्वभाव है राहु और केतु की तरह, या तो डीप अटैचमेंट या बिल्कुल भी अटैच नहीं होना। इस प्रकार का सिनेरियो आपको दिखाई देता है। बृहस्पति जब मरकरी के साइन में यानी 3 और 6 में आपको वक्री दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति धर्म की नई परिभाषा लिखता हुआ दिखाई देगा। वो धर्म कर्म को लेकर आपको क्वेश्चन अराइज करता हुआ दिखाई देगा। आप उसको कोई रीति रिवाज बताओगे तो पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, और हो सकता है कि वो धर्म के विरुद्ध भी जा सकता है। जब भी बृहस्पति मरकरी के साइन यानी 3 और 6 के अंदर वक्री दिखाई दे, बृहस्पति से वक्री मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि काम करने के बावजूद भी बुराई सुनने को मिलती है। बृहस्पति जब मार्स के साइन में यानी 1 और 8 में वक्री दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देकर भी आपको कार्य करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वक्री ग्रहों का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक नेचर होता है एक्स्ट्रा वर्क करवाना। वो कुछ ना कुछ आपको अलग करता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति जब भी मार्स के साइन में 1 और 8 में वक्री दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। बृहस्पति जब भी वीनस के साइन में वक्री होता है 2 और 7 में तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन में अच्छा करने के बावजूद भी बुरा सुनने को मिलता है, यानी वहाँ से बुराई मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जब भी बृहस्पति 2 और 7 में आपको वक्री दिखाई दे। जब भी बृहस्पति शनि के साइन में यानी 10 और 11 में वक्री दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति आपको सेवा करने के बावजूद भी उसको वहाँ से फीडबैक नेगेटिव देखने को मिलता है। वो खूब सेवा भाव करेगा, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाएगा, फिर भी वहाँ जो फीडबैक आएगा वो नेगेटिव आएगा उस व्यक्ति के लिए। जुपिटर जब अपने सेल्फ साइन के अंदर 9 और 12 में वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने मॉरल को लेकर, अपने प्रिंसिपल को लेकर, अपने एथिक्स को लेकर इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म कर्म को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में होगा और वहीं से उसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है वक्री ग्रहों की कि ऐसे व्यक्ति को एक तो विनम्र रहना चाहिए, और जब जुपिटर वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, चाहे वो सैटर्न का हो चाहे वो जुपिटर का हो। सैटर्न के लिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब भी सैटर्न वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति को आप ऑब्जर्व करना चाहो तो ऐसा व्यक्ति आपको शॉर्ट्स पहनने का शौकीन होगा, और यदि वो शॉर्ट्स नहीं पहन रहा है तो पैंट को फोल्ड करके पहनेगा जब भी सैटर्न वक्री होता है, या फिर बिल्कुल आपको कवर अप करके दिखाई देगा अपने पैरों को। ऐसा एक सिम्टम्स है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिना जन्म कुंडली के भी। बिना जन्म कुंडली के हम ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये ग्रह वक्री है या नहीं है, क्योंकि जिस भाव में वो वक्री होगा और जो ग्रह वक्री होगा उस भाव से जुड़े हुए सिग्निफिकेंस और उस ग्रह के कारक तत्व उस व्यक्ति के अंदर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, क्योंकि ये वक्री ग्रहों की फितरत होती है। तो इस प्रकार से आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब बात रेमेडी की आती है तो सबसे अच्छी रेमेडी यह है कि विनम्र रहें, किसी भी प्रकार का ईगो ना रखें, और अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर एक बैलेंस बना के रखें। यदि जुपिटर वक्री है तो अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना सीखें। कभी भी ये ना सोचें कि मुझे आज कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। जब आप काम करोगे तो ही धीरे धीरे सीखोगे ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरा सीख के ही अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करूँगा, तो यहाँ आप मात खा जाओगे। तो इस प्रकार से आप वक्री ग्रह को समझ सकते हो, क्योंकि वक्री ग्रहों का बहुत अच्छा रोल होता है। एक व्यक्ति को वक्री ग्रह कब मिलते हैं? जब वो व्यक्ति अपने पास्ट जन्म के अंदर, अपने पूर्व जन्म के अंदर या तो उस ग्रह को लेकर बिल्कुल इग्नोर करता है उस ग्रह को, या उस ग्रह से जुड़े हुए कोई ना कोई वो अनैतिक कर्म करता है, तो इस जन्म के अंदर उस व्यक्ति को वक्री ग्रह मिलते हैं। और इसके अलावा यदि पेंडिंग कर्म है उस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति पिछले जन्म में किसी पर्टिकुलर ग्रह को लेकर खूब कर्म करता है लेकिन वो पेंडिंग रह जाता है, तो इस जन्म के अंदर क्या होता है कि उस व्यक्ति को वो ग्रह वक्री मिलता है, ताकि वो अपने इस जन्म की जो पेंडिंग कर्म है वो फुलफिल कर सके। इस प्रकार से आप वक्री ग्रहों की जो नेचर है वो समझ सकते हो। तो आज हमने जुपिटर और सैटर्न को समझा है कि यदि जब जुपिटर और सैटर्न रेट्रो हो तो वो कौन कौन से परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में हम मरकरी और वीनस को लेंगे कि मरकरी और वीनस जब रेट्रो होते हैं तो व्यक्ति को किस प्रकार से एक व्यक्तित्व देते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ कि वक्री ग्रह पे बनाया गया छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।